हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम देखे थे संस्कृत का एक क्वेश्चन पेपर जो त्रैमासिक परीक्षा का था। ठीक है, त्रैमासिक परीक्षा 2026 में हुआ है जुलाई में। तो इसमें का हम वस्तुनिष्ठ पढ़ा चुके हैं और लघु उत्तरीय भी पढ़ा दिए हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय। तो दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न है, इस स्तुति पाठ का एक श्लोक लिखकर उसका अर्थ लिखे। ठीक है, इस स्तुति पाठ का श्लोक लिखकर उसका अर्थ लिखे। ये पेपर है संस्कृत का, लेकिन जब संस्कृत में उत्तर देना होगा तो वो स्पष्ट लिखेगा कि इस प्रश्न का उत्तर संस्कृत में दे। ठीक है, तो इसमें लिखा नहीं है कि संस्कृत में दे, इसीलिए इसको हम हिंदी में ही देंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि इस स्तुति पाठ का एक श्लोक लिखकर उसका अर्थ लिखे। तो ये श्लोक है इसमें का, प्रथम पाठ का जो चैप्टर है उसमें का ये श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ठीक है, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो पढ़ने में आसान होगा। अर्थ होगा इसका, क्या अर्थ होगा कि सभी लोग सुखी रहें। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे मतलब सभी लोग सुखी रहें, सभी रोगमुक्त रहें, सर्वे सन्तु निरामया, इसका मतलब होगा कि सभी रोग मुक्त रहे। और इसका सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, शुभ कार्यों को देखें तथा किसी को भी दुख न मिले। ठीक है, तो इसका आंसर ये हुआ। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भगवत गीता का उद्देश्य क्या है। ठीक है, भगवत गीता का उद्देश्य क्या है। तो इसमें भगवत गीता का उद्देश्य होगा उत्तर कि भगवत गीता का उद्देश्य मनुष्य को सत्य, धर्म, कर्म तथा जीवन के कर्तव्यों का ज्ञान देना है और उसे सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देना है। ठीक है, सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देना है। यहाँ ये वर्ड जो है इसको सही करके नहीं सेव कर पाए हैं, तो यहाँ सतमार्ग होगा। ठीक है ना, भगवत गीता का उद्देश्य जो है मनुष्य को सत्य, धर्म, कर्म तथा जीवन के कर्तव्यों का ज्ञान देना है और उसे सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 23 नंबर, ब्राह्मण पुत्रों को बाहर जाना क्यों जरूरी था, भैरवानंद ने क्या कहा। ठीक है, ब्राह्मण पुत्र में जो थे, तो ये ब्राह्मण पुत्र जो थे ये 4 लोग थे। ठीक है, तो ब्राह्मण उत्तर देखेंगे, ब्राह्मण पुत्रों को ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने के लिए बाहर जाना आवश्यक था। भैरवानंद ने कहा कि संसार का अनुभव प्राप्त करने से ही मनुष्य का ज्ञान पूर्ण होता है। ठीक है, जब तक इंसान घर से बाहर नहीं निकलेगा तब तक उसको कैसे पता चलेगा कि हाँ कहाँ के वातावरण कैसा है, कहाँ कैसा लोग रहते हैं और कहाँ के ज्ञान विज्ञान कैसा है। ठीक है, रहन सहन संस्कृति क्या है। तो वही बात कर रहा है कि ब्राह्मण पुत्रों को ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने के लिए बाहर जाना आवश्यक था। भैरवानंद ने कहा कि संसार का अनुभव प्राप्त करने से ही मनुष्य का ज्ञान पूर्ण होता है। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, ऋग्वेद में क्या वर्णित है, भारतीय संगीत का आधार क्या है। ठीक है, ऋग्वेद में क्या वर्णित है और भारतीय संगीत का आधार क्या है। तो ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति एवं वैदिक मंत्र वर्णित है। ठीक है, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति एवं वैदिक मंत्र वर्णित है और भारतीय संगीत का आधार सामवेद है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 25 नंबर, संस्कृत की महिमा समझकर छात्रों ने क्या कहा। संस्कृत की महिमा समझकर छात्रों ने क्या कहा। तो संस्कृत की महिमा समझकर छात्रों ने कहा कि संस्कृत भाषा अत्यंत महान, वैज्ञानिक तथा ज्ञानवर्धक है। वे संस्कृत का अध्ययन करेंगे और उसका प्रचार करेंगे। ठीक है, संस्कृत की महिमा समझकर छात्रों ने क्या कहा कि संस्कृत भाषा अत्यंत महान है। संस्कृत भाषा जो है पहला मातृभाषा है और ये बहुत ही महान है, लेकिन इसको इस किताब में मृत भाषा भी कहा गया है क्योंकि ये बोलचाल की भाषा में बहुत कम यूज हो रहा है, ना के बराबर इंसान यूज कर रहा है संस्कृत को, इसीलिए संस्कृत को मृत भाषा भी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 26 नंबर, उक्ति कर्मणि द्वितीय सूत्र की व्याख्या करें। ठीक है, उक्ति कर्मणि द्वितीय सूत्र की व्याख्या करें। तो उक्ति कर्मणि द्वितीय के सूत्र क्या होगा, उक्ति कर्मणि द्वितीय के सूत्र होगा अनुक्ति कर्मणि द्वितीय स्यात् हरि भजति अभिहिते तु कर्मणि प्रतिपदिकार्थे मात्रे इति प्रथमैव अभिधानं तु प्राणेन तिड
कृत समासय, ठीक है, तिड कृत तद्धित समासय, ये है कर्मणि द्वितीय का सूत्र और इसका अर्थ कह रहा है, इसकी व्याख्या करें तो उक्ते कर्मणि द्वितीय का अर्थ है कि वाक्य में कर्म कारक के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उक्ते कर्मणि द्वितीय का अर्थ है कि वाक्य में कर्म कारक के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और इसमें कर्म की प्रधानता होती है। उदाहरण के लिए रामः पुस्तकम पठति, ठीक है, रामः पुस्तकम पठति, तो राम क्या हुआ, ये राम हुआ कर्ता, पुस्तकम हुआ कर्म, ठीक है, और पठति क्रिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पुस्तकम कर्म है, ठीक है, पुस्तकम कर्म है, इसीलिए उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसी के बात करें उक्ते कर्मणि द्वितीय यानी कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 27 नंबर। अपने प्रधानाध्यापक को 2 दिनों की छुट्टी के लिए संस्कृत में आवेदन पत्र लिखे। तो देखिए ये स्पष्ट बोल दिया ना कि संस्कृत में लिखना है, संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना है, तो इसको संस्कृत में लिखेंगे, ठीक है। तो संस्कृत में कैसे लिखेंगे, सेवायाम श्रीमते प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, प्रधानाध्यापक महोदया भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रधानाचार्य महोदय ये भी लिख सकते हैं, प्रधानाध्यापक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय ये भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। सेवायाम श्रीमते प्रधानाचार्य महोदया है। विषय क्या है, विषय है कि द्विदिनीय अवकाश से कृत्य प्रार्थना, ठीक है, यहाँ विद्यालय के नाम देना चाहिए था, मेरे से छूट गया है और सेव नहीं हो पाया है, ठीक है। यहाँ विद्यालय का नाम होगा, आप जो भी विद्यालय में है उसका नाम लिख सकते हैं, जैसे राजकीय कन्या विद्यालय उच्च विद्यालय, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय आरा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ छूट गया है, लिखना चाहिए था। अब देखेंगे महोदय सविनयम निवेदयामि यत् अहम कविता कुमारी नवम, यहाँ अपना नाम देना है, ठीक है, यहाँ कविता कुमारी नवम कक्षाया छात्रा अस्मि, ठीक है। अद्य मम स्वास्थ्यम सम्यक नास्ति, यानी मुझे आज बुखार हो गया है, अतः अहम 2 दिवसों विद्यालयम आगंतुम न शक्नोमि, ठीक है, वो जैसे है उसको बुखार हो गया है और वो विद्यालय आने में असमर्थ है, इसलिए उसको 2 दिन की छुट्टी चाहिए। अतः भवतः सविनयम प्रार्थय यत् 11/6/2026 तः 12/6/2026, कहने का मतलब हुआ कि 11/6/2026 से 12/6/2026 2 दिन के लिए उसको छुट्टी चाहिए, ठीक है। पर्यंत मम कृते द्विदिनीयम अवकाश प्रदान कृपा करोतु, ठीक है। भवत्या आज्ञाकारिणी शिष्या नाम, अपना नाम देना है, जैसे हम एक यहाँ डाले हैं, हम अपने आधार पर लिखे हैं तो यहाँ डाले हैं नाम कविता कुमारी, कक्षा नवम, कक्षा नवम, और ये यहाँ वर्ग क्रमांक होना चाहिए था तो वर्ग पंचम डाल दिए, वर्ग यहाँ क्रमांक डालना चाहिए था, छूट गया है, ठीक है। आप लोग यहाँ वर्ग क्रमांक डालेंगे पंचम और दिनांक डालेंगे, यानी जो इस तारीख को आप छुट्टी ले रहे हैं उस तारीख को यहाँ डालेंगे, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, ये लास्ट प्रश्न है। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करें, ठीक है। तो नंबर 1 है वह नहीं जाएगा, तो वह नहीं जाएगा क्या हो जाएगा, वह के स, नहीं के न, और जाएगा गमिष्यति, गम मतलब जाना होता है, और गागे गी लगा है, और ये वर्तमान भूतकाल के बाद, भूत नहीं भविष्य काल की बात कर रहा है, तो भविष्य काल में क्या होता है, शयति शयते शयंती शयसी शयथा शयथा श्यामी श्यावा श्यामा, ऐसे होता है। तो यहाँ है सह जो है वह जो है एक वचन है में है, ठीक है ना, एक वचन में है, इसीलिए इसके साथ गमिष्यति हो जाएगा। एक वचन में शयति, द्विवचन में शयत, बहुवचन में शयंती हो जाएगा, ठीक है। तो सह न गमिष्यति। दूसरा नंबर है क्या तुम पढ़ोगे, तो क्या तुम पढ़ोगे यानी क्या के किम, तुम के त्वम, पठिष्यसि, ठीक है। पठिष्यसि ये मध्यम पुरुष में हुआ, मध्यम पुरुष के एक वचन में है, इसलिए कि तुम पठिष्यसि। 3 नंबर है मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं के संस्कृत अहम आगच्छामि, ठीक है, अहम आगच्छामि। 4था नंबर देखेंगे मेरी माँ नहीं है, तो मेरी माँ नहीं है क्या हो जाएगा, मेरी क्या हो जाएगा मम, माँ यानी माता, मम माता,
ना अस्ति या नास्ति दोनों हो जाएगा, ठीक है। ना है कि होता है अस्ति, लेकिन नहीं है तो नास्ति एक साथ भी लिख सकते हैं और न अलग भी लिख सकते हैं, मम माता न अस्ति ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों सेंटेंस सही होगा। 5 नंबर है विद्यालय के दोनों ओर पेड़ हैं। तो विद्यालय के दोनों ओर पेड़ हैं, क्या होगा? विद्यालय के तो संबंध बता रहा है काके की, तो विद्यालय से दोनों ओर उभयतः वृक्षा संति, ठीक है। संति क्यों है कि संति क्यों? क्योंकि वहाँ एक वृक्ष नहीं बहुत सारे वृक्ष की बात किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ संति हो जाएगा, ठीक है। अस्ति अस्तः संति, एक वचन अस्ति, द्विवचन अस्त और बहुवचन के लिए संति होता है, ठीक है। तो विद्यालय से उभयतः वृक्षा संति। तो आशा है आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।